गजब मेरे खाटू वाले जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर जुलाई में आ रहे हैं या फिर अगस्त में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी लंदन गए हुए थे। तो क्या महाराज जी अभी लौट कर आए हैं, नहीं आए हैं? आए हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, और नहीं आए हैं तो कब आना चालू, यानी कि कब आएंगे और कब से बैठना शुरू करेंगे, कौन कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन कौन सी तारीख को नहीं बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी यहाँ पे 5-5 घंटे 10-10 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी आपको नहीं होगी तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने उनमें से एक भी गलती कर दी तो यहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और जो श्याम भक्त यहाँ पर मनोहर धाम पहली बार, यानी कि मनोहर धाम के बारे में कहीं से उन्होंने पहली बार में सुना है और पहली बार यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, या फिर वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, कितना खर्चा आता है, टोटल खर्चा कितना आता है, महाराज जी कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन के धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मान लो इतनी दूर से आप आओगे तो यहाँ पे लोग विदेशों से आते हैं, कोई कोई तो 1-1 हज़ार 2-2 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यानी कि इंडिया के हर राज्य से और विदेशों से भी लोग आते हैं, लंदन से, अमेरिका से, नेपाल से, हर जगह से लोग आते हैं। जिसको दर्द होता है, जिसको परेशानी होती है, जिसको समस्या होती है, वो यहाँ पर चला आता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा ही मान्यता है यहाँ पर कि जो एक बार यहाँ पे आ जाता है, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कहीं से उनसे फायदा नहीं मिल रहा है, हर जगह से जब वो निराशा हासिल करता है तो यहाँ पर आकर वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जात पात कुछ भी नहीं देखते हैं लोग, हर धर्म के लोग, हर समस्या के लोग यहाँ पर आते हैं और उनका यहाँ पर कल्याण होता है। लेकिन कल्याण होता कैसे है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, बहुत बार आ जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं होता है। अपनी मर्जी से गलतियां करते रहते हैं, अपनी मर्जी से सब काम करते रहते हैं और उनसे कोई भी फायदा उन्हें नहीं होता है। तो इससे बढ़िया है आप वीडियो पूरा देख लो। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। अगर एक भी यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आपके सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा, सारा पैसा बर्बाद, जहाँ पर आओगे खर्चा करोगे, समय बर्बाद करोगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में, आपके विश्वास में कमी आ जाएगी। तो इससे बढ़िया है वीडियो पूरा देखा करो। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हो, जिसके चलते हुए आपको कुछ ना कुछ वीडियो में रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर दिन पे दिन कुछ ना कुछ नियम बदलते रहते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने ये तो पहले ही बता चुके हैं, वही नियम होंगे, अब कुछ भी नहीं है, हमें सब पता है। तो भैया यहाँ पे नियम चेंज होते रहते हैं, पैसे यानी कि यहाँ पे खर्चा भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है। डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट लेकर आता हूँ, तो इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिलेगी, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। और दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट में मैं बता सकता हूँ कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे, आप सोच लो कि आपने काट काट के वो पार्ट मिस कर दिया और आपको मिला नहीं, तो यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, एक दिन में दर्शन हो जाएं। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाओगे, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे पहुँच जाते हो, तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। महाराज जी सुबह 4 बजे से बैठते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुबह 4 बजे 5 बजे लगभग 3 बजे से कभी कभी लाइन लगना शुरू हो जाती है। सर्दियों में अलग लाइन, यानी कि रात में रजाई लेके ही लोग यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। गर्मियों में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो लाइन में लग जाते हैं। 3 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है और यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक टोकन की लाइन, एक मंदिर की लाइन और एक यहाँ पर महाराज जी की लाइन। तो यहाँ पे तीनों लाइनें सुबह से लगना शुरू हो जाती हैं 4 बजे से। तो ऐसी प्लानिंग आपको करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुँचो। अब दोस्तों अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पाते हो
तो यहाँ पर आपको वो तरीका आपको और बताऊंगा क्या तरीका है। वैसे तो यहाँ पर आपको 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आपको जल्दी नहीं करनी है, शांतिपूर्वक दर्शन करने हैं, शांतिपूर्वक अर्जी लगानी है। अगर आप अर्जी शांतिपूर्वक नहीं लगाओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आप सोच सकते हो कि आपने अस्पतालों में हर जगह बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, कुछ समय यहाँ के लिए दे दोगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शांतिपूर्वक आए, आपको यहाँ पे 100% फायदा होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, अगर आपके परिवार में कोई मीट मछली दारू पीता है, खाता है, कोई ये काम करता है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी आपको बनना है, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ अगर आपको ऑफलाइन टोकन लेना है, ऑनलाइन आपको नहीं लेना, क्योंकि ऑनलाइन में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और ऑफलाइन में पैसा भी कम खर्च होता है, और आपकी अर्जी स्वीकार होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कैसे आपको आना है। अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, और मान लो ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है। देखो दोस्तों यहाँ पर चाहे अपनी सवारी से आओ, चाहे ट्रेन से आओ, चाहे कैसे भी आओ, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में ये धाम पड़ता है, जिसका नाम है मनोना धाम। मनोना यानी कि गांव का नाम है, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली से सीधा आपको ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। लोकल ट्रेन चलती है, 9 बजे स्टार्ट हो जाती है बरेली से, 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। तो आराम से आपको बरेली से सीधा आपको आंवला आ जाना है, चाहे रोडवे बस से आए, चाहे ट्रेन से आए, चाहे टैक्सी करके आए। आराम से टैक्सी वगैरह भी मिल जाएंगे, ऑटो रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट आपको मनोना धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे भैया कहते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो भैया हम तो अब तक सुनते आए हैं और हमने देखा भी है, चमत्कार तो 100% होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो शायद महाराज जी के पास इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ, इतने 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में महाराज जी को कोई नहीं देखा जाता। उनके जन्मदिन पर 10-10 लाख की गाड़ियाँ नाम में दी जा रही हैं। लोग उन्हें लंदन बुला रहे हैं, अमेरिका बुला रहे हैं, और अभी लंदन गए हुए हैं महाराज जी, आपको देख सकते हो साक्षात्कार, तो लंदन गए हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कल्याण तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। देखो अगर आप कहीं से डॉक्टर इलाज करा रहे हैं तो आपको पहले डॉक्टर इलाज कराते रहना है, और यहाँ आ रहे हो तो डॉक्टर इलाज बंद नहीं करना है। और अगर आपने कहीं पे डॉक्टर इलाज नहीं कराया है तो पहले आपको डॉक्टर इलाज कराना है, अस्पतालों में ट्राई करना है, हर जगह कोशिश करनी है। अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तब भी आपको डॉक्टर इलाज जारी रखना है और यहाँ पर आना है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, और किसी न किसी को आधार बना के यहाँ पे चमत्कार होते हैं। जैसे कि हो सकता है महाराज जी को आधार बना के चमत्कार किया जाए, महाराज जी के हाथ रखने से ही आपकी समस्या दूर हो जाए, आशीर्वाद देने से ही दूर हो जाए। और हो सकता है आप पहले से कहीं पे डॉक्टर इलाज करा रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, जहाँ से आप आशीर्वाद लेके श्यामजल लेके यहाँ पे घर पे सेवन करो और उसके बाद आपको वो दवाई लगना शुरू हो जाए। तो ऐसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं और 100% चमत्कार होते हैं। लेकिन अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं है, पूर्ण आस्था नहीं है, सच्चे मन से आप अर्जी नहीं लगाओगे तो यहाँ पर आपके साथ चमत्कार नहीं होंगे। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों अगर आपके पास समय कम है, बहुत ही कम समय है, अगर आप मान लो जल्दी में आए तो एक काम आप कर सकते हो, श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। पहले तो आपको स्नान करना है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और पहले 20 रुपये की मिलती थी, अब 30 रुपये की हो गई है। वो लेकर आपको सीधा बिल्कुल श्याम जल की दुकान से सीधा आपको खिड़की पे जाना है। वहां पर आपको करना क्या होता है कि महाराज जी तो अंदर बैठे होते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी होती है। अगर आपको मान लो लंबी लाइन लगी नहीं मिलती तो आप लाइन में लगकर दर्शन कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि बोतल आप खिड़की में लगा सकते हो, और वहाँ पर सभी लोग खिड़की में लगा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनके पास समय कम होता है। तो जैसे ही महाराज जी को समय मिलता है, महाराज जी सभी बोतलों पर हाथ रखकर मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे देते हैं, और उसी से कल्याण हो जाता है, और वो घर पे सेवन करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो अगर आपके पास समय नहीं। और अगर जहाँ तक कहता है आप समय लेकर आएँ, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन करना भूल जाते हैं, तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। मंदिर की लाइन में आपको लग जाना। अगर आप सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हैं, सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो आप महाराज जी की लाइन में लगकर आपको दर्शन करने हैं।
आप पहले आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी लाइन नहीं है। अगर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है तो आप बिना टोकन के दर्शन कीजिए, नहीं तो आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों टोकन हर किसी को नहीं मिलता, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। टोकन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ से आप प्रसाद लोगे, प्रसाद 51-101 रुपये का शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, उसमें 60 रुपये रखने होते हैं, 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है। तो उसे लेकर अर्जी फॉर्म में जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी है, और उसके बाद आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको चले जाना है। वहाँ पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी, वहाँ आपको बताना होगा कि भैया ऐसे ऐसे हमारा मरीज है। आप फ़ोन में वीडियो बना के ले जा सकते हैं कि हमारा मरीज ये है, देख सकते हो दोस्तों, और हमें टोकन चाहिए और हमें महाराज जी से मिलना है। तो टोकन आपको मिल जाएगा। टोकन लेने के बाद, यानी कि टोकन क्या होता है, जो अर्जी फॉर्म होता है उसी पे मोहर लगा दी जाती है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे हमारी समस्या है और हमें टोकन मिला हुआ है। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर मान लो टोकन नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों टोकन मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन हर किसी को टोकन नहीं मिलता, और 150 मरीजों को ऑफलाइन दिया जाता है, 150 मरीजों को ऑनलाइन दिया जाता है, 300 मरीजों को एक दिन में देखा जाता है टोकन के जरिए। तो आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है टोकन मिल जाए। टोकन अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, और एक मरीज के साथ में एक व्यक्ति और जा सकता है। दूसरी बात यह है, अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगती है, तो आप पहले एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है, और पहले मंदिर का दर्शन कर लीजिए। रुक कर आराम से दूसरे दिन लाइन में लग जाइए, क्योंकि जब वहाँ पे कमरे पे या किसी पे होटल वगैरह में आप रुक जाओगे तो सुबह ही जल्दी लाइन में लग जाओ, आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। तो रुकने की आपको करना क्या होता है, जहाँ पे अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा, जो कि महाराज जी ने बनवाई है। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो, मान लो जो प्राइवेट धर्मशाला में रुकना चाहते हो, तो उसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो ऐसा कर सकते हो, वहाँ रुक सकते हो। अगर फ्री में आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, तो फ्री में रुक सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप फ्री में आप नहीं रुक सकते, लेकिन वहाँ पे आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। वहीं पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, 150 रुपये की थाली मिलती है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, आपका पेट भर जाएगा। टोटल खर्चे की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये का टोटल खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप फालतू का खर्चा करोगे, ऑनलाइन टोकन लोगे, ये करोगे वो करोगे, तो भैया आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहो। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपका कम खर्चे में यहाँ पर दर्शन हो, कम खर्चे में आपका कल्याण हो। आप दोस्तों बात करेंगे और क्या क्या सावधानी आपको बरतनी होती है। महाराज जी कितने बजे बैठते हैं? महाराज जी सुबह 8 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप रात में भी बैठना शुरू हो जाते हैं, यानी रात में भी बैठते हैं। वैसे 11:30 बजे 12 बजे तक बैठते हैं, तो रात में भी महाराज जी बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ से श्यामजल आपको लेके जा रहे हो तो कभी भी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है, किसी भी तीर्थ स्थान पे आपको नहीं जाना। वो सर भैया क्या करते हैं, इतनी दूर आए हैं, चलो यहाँ पे भी घूम लेते हैं, वहाँ पे घूम लेते हैं। आने से पहले, यहाँ से श्यामजल ले जाने से पहले आप कहीं पे घूमिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आप लेके जा रहे हो तो कहीं दूसरी जगह से नेगेटिव एनर्जी ना लें, ये महाराज जी का कहना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेन में कहीं पे आप जा रहे हो तो आप पैरों के तले या ऐसी जगह बैग वगैरह में आप श्यामजल को ना रखें जिससे कि वो खंडित हो जाए। और जो श्यामजल का सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले, दोपहर 11:55 से पहले किसी भी टाइम, एक टाइम आपको श्यामजल का सेवन करना होता है। और दूसरी बात यह है, एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी भी आपको लालच नहीं देना है कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यहाँ पर आप 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप चढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर नहीं है मन तो आप वो भी नहीं चढ़ाएं, आपका कल्याण जरूर होगा। पैसे से आप किसी को नहीं तोल सकते, खाटू श्याम भगवान को नहीं तोल सकते, क्योंकि उनके पास अपार संपत्ति है। बाकी दोस्तों एक बार में अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा तो आपको परेशान नहीं होना है, बार बार यहाँ पे अर्जी लगानी, भले से आप घर से ही अर्जी लगाएं, और खाटू श्याम भगवान में विश्वास रखना है। जिनको विश्वास नहीं है वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना आए, पहले ही आपको मैंने बता दिया है। बाकी दोस्तों हर धर्म के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कल्याण होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं, इस दिन आपको नहीं आना होता है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी मिलते हैं। फिलहाल दोस्तों महाराज जी अभी तक धाम पर नहीं आए हैं, ऐसा बोला जा रहा है 4 जुलाई से महाराज जी धाम पर आ जाएंगे और 4 जुलाई से ही बैठना शुरू करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अभी के टाइम आ रहे हो, अगर 4 जुलाई तक आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। 4 जुलाई के बाद में मैं आपको क्लियर अपडेट दे ही दूंगा, हो सकता है कल अपडेट दे दूं, हो सकता है महाराज जी कल आ जाएं, क्योंकि अचानक ही महाराज जी आ जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। और जो भक्त यहाँ पे जुलाई के लास्ट में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, उनके लिए डेली वीडियो आपको देखते रहनी है। अगर आप डेली वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे हैं। बाकी कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जो मैंने आपको बताया वही सावधानी आपको बरतनी होती है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है आने में तो उसको नहीं लाना है। यहाँ पर किसी के हाथ फोटो भेज देना है जो कि शुद्ध शाकाहारी हो, और आशीर्वाद लेके यहाँ से श्यामजल आपको लेके जाना है, घर पे ही सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ के लेकर आना है। तो ये सारे काम करने हैं, बस इसी से कल्याण हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको पूर्ण विश्वास है तभी आप आएँ, अन्यथा ना आए, और डॉक्टरी इलाज आपको जरूर कराना है। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।